हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों आज से मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप रीजनिंग की सभी वीडियो हमारे चैनल पर पा सकें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो दोस्तों आइए हम इसे समझते हैं। तो दोस्तों आइए पहले हम कुछ संबंध को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब इसमें जो है हमारे कुछ ब्लड रिलेशन में कुछ संबंध होते हैं। तो आइए हम इन्हें समझते हैं। माता जी के भाई क्या लगते हैं, हमारे मामा लगते हैं, और मामा की पत्नी मामी लगती हैं। पिता के पिता दादाजी लगते हैं, और पिता की माता जो होती हैं वह दादी लगती हैं, और पिता के जो भाई होते हैं वह चाचा लगते हैं। और दोस्तों चाचा की पत्नी चाची लगती हैं, माता के पिता नाना लगते हैं, और माता की जो माता लगती हैं वह नानी लगती हैं, और माता या पिता का पुत्र जो होता है वह हमारा भाई होता है, और बहन का पति जो होता है वह हमारा जीजा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे पत्नी के पिता, हमारी पत्नी के पिता या पति के पिता वह ससुर लगेंगे, और पत्नी की माता या पति की माता वह सास लगेंगी, और पिताजी की जो बहन होती है हमारी क्या लगती हैं, वह बुआ लगती हैं, और बुआ के जो पति होते हैं या पिता के जीजा वह फूफा लगेंगे, और पत्नी का जो भाई होता है दोस्तों वह साला लगता है, और पत्नी की जो बहन होती है वह साली लगती है, और दोस्तों पति का जो भाई होता है वह देवर होता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ब्लड रिलेशन के संबंध रहे। और उसके बाद आइए हम समझते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हम हल करेंगे। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे देखते हैं, बात आती है लिंग की, जेंडर। हम कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, और कौन पिता है कौन माता है, कौन क्या है, उसको हम समझने के लिए यहाँ पे किस प्रकार से उसको हम व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों जैसे वह अगर मेल है तो हम उसको प्लस के चिन्ह से व्यक्त करेंगे, और यदि वह फीमेल है तो उसे हम माइनस के चिन्ह से डिनोट करेंगे। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे भाई और बहन है तो हम उसके बीच में कामा लगा देंगे। जैसे ए भाई है और बी बहन है, इसके बीच में कामा है, और ये भी भाई है, इसके बीच में कामा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो भाई हैं एक बहन है, कैसे पता चला। भाई जो है वह पुरुष है, उसको हमने प्लस से डिनोट किया, और जो बहन है उसको हमने माइनस से डिनोट किया। तो ये दो भाई हैं और ये बीच में बहन है, तो और इसको हम कामा लगाए हैं। जैसा कि हमने बताया भाई और बहन है तो उसके बीच में कामा लगा देंगे, इससे हमें समझने में आसानी होगी। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए, पति पत्नी के लिए हम एरो का निशान लगाएंगे। जैसे ए आपका पुरुष है और बी स्त्री है, और ये दोनों हम तीर लगा दिए तो ये समझ लेना ये दोनों पति पत्नी हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन रहा, आइए मैं इसे आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ए बी का भाई है। ए जो है भाई है, मतलब वो आदमी है बी का, तो इसके बीच में हम कामा लगा देंगे। ए बी का भाई है, बी का भाई ए है, और ये इसका जेंडर पता है, भाई है तो वह पुरुष ही होगा, इसलिए हमने इस पर प्लस का चिन्ह लगाया और बीच में कामा लगाया, इसलिए कि ये दोनों भाई है। और बी आर की पुत्री है। बी जो है यह आर की पुत्री है दोस्तों, यहाँ पे आर है और इसकी पुत्री बी है। अब दोस्तों आर बी का पिता है। आर जो है बी का पिता नहीं है। ये आर जो है बी का पिता नहीं है। पिता नहीं है यानी कि माता होगी, तो हम इसे माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अब आगे क्या बोला है, के का विवाह आर से हुआ। अब के का एक यहाँ पे के है, इसका विवाह आर से हुआ है, तो दोस्तों ये पति पत्नी हुए, हमने एरो का चिन्ह लगा दिया। और अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा आपका, जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं, तभी ना पति पत्नी होंगे। और फिर आगे बोल रहा है के ए से किस प्रकार संबंधित है। अब दोस्तों हमारा तो क्वेश्चन आसानी से सिंपल से हल हो गया। बोल रहा है के ए से, के ए से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। जो ए से रहेगा वो वाला आंसर नहीं देना है, हम वो वाला आंसर कभी नहीं देना हमें, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए से वाला आंसर नहीं देना है, हमें के वाला आंसर देना है। के ए का क्या लगेगा, के दोस्तों ये पिता लगेगा। क्या लगेगा, अब जैसे कि ये दोनों पति पत्नी है और इसकी बेटी भी है और ये भाई बहन है, तो ये भी इसी का तो पुत्र हुआ, इसका पुत्र हुआ, तो के क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, मैंने ऑप्शन भी बनाया, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पिता। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए मैं इसको आपको करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है यम बहन है के की। यम जो है दोस्तों बहन है के की बहन यम है। जब बहन है तो बीच में हमने बोला था भाई बहन होंगे तो बीच में कामा लगाएंगे, और स्त्री के लिए हम उसका जो है जेंडर पता करने के लिए माइनस लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने माइनस लगाया। यम बहन है के की, यम बहन है के की। अब आगे कह रहा है डी भाई है के का। डी जो है वह के का भाई है। एक यहाँ पे डी है, के का भाई है डी, यानी कि भाई है तो वह पुरुष होगा। अब एफ माता है एम की। यफ है दोस्तों, यफ जो है माता है यम की, यम की माता एफ है, तो यह माइनस है, औरत है तो माइनस हो जाएगा। एफ माता है यम की, तो कैसे के संबंधित है एफ से, तो के कैसे संबंधित है यप से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अगले क्वेश्चन में बताया कि जो से रहेगा उसका आंसर नहीं देना होगा, हमें के आंसर देना होगा। के इसका क्या लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे इसका ना हमें जेंडर पता है कि या
पुत्र होगा। आपको जैसे यह पता ही है, यह या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। यह माता है तो ये इसके सभी बच्चे हुए। अब ये तो पता है आपको, ये बेटी है, ये इसका पुत्र है एफ का, और इसका हमें जेंडर पता नहीं है। तो दोस्तों जेंडर पता करने के लिए हमें जो है यहाँ पे कोई जो है ऑप्शन भी नहीं है, आगे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं कह रहा है। तो दोस्तों आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है पुत्र या पुत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है पुत्र या पुत्री, यह आपका राइट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का भाई एफ है। दोस्तों यहाँ पे ए है और इसका भाई एफ है। भाई है तो यह प्लस है, पुरुष है तो प्लस के चिन्ह से हम इसे व्यक्त करेंगे। अब बोल रहा है ए की लड़की सी है। अब ए की यहाँ पे लड़की है, एक ए की लड़की है, सी है, लड़की है तो माइनस चिन्ह से हम व्यक्त करेंगे। ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी हमने दिखा दिया। अब एफ की बहन के है, एफ की एक बहन है वह के है, तो बहन है के है, बहन है तो हमने कामा लगाया, और बहन है स्त्री है तो उसको हमने माइनस से व्यक्त किया। अब बोल रहा है और सी का भाई जे है, और सी का भाई जे है। यहाँ पे सी है, सी का भाई है एक, वह जे है। दोस्तों तो जे का चाचा कौन है? तो दोस्तों जे का चाचा जो होगा, जे का दोस्तों जे का चाचा तो एफ होगा, क्योंकि ए का भाई एफ है। तो और ये जो है बुआ लगेगी दोस्तों, और ये क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है एफ। जे का चाचा कौन है? एफ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी। अब दोस्तों एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक फ़ोटो बना दे रहा हूँ। मान लीजिए यह एक फ़ोटो है। अब कह रहा है एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी, यानी कि यह अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी, वह मेरे बेटे की पत्नी। अब दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों बोला एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी, वह मेरे बेटे। दोस्तों यहाँ पे अरुण का एक बेटा है, अरुण, यहाँ पे अरुण है, अरुण का एक बेटा है और बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, पत्नी है, पत्नी की बेटी। अब ये पत्नी हुई और इसकी बेटी, बेटी की माँ है। मेरे बेटे की बेटी की माँ है। तो अरुण का उस महिला से क्या संबंध है? तो दोस्तों जो अरुण होगा
अरुण महिला का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। दोस्तों एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। दोस्तों यह अरुण है। अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की, अरुण का एक बेटा है, बेटे की पत्नी है एक, बेटे की पत्नी एक है, पत्नी की बेटी, पत्नी की एक बेटी है, बेटी की माँ है। अरुण का उस महिला से क्या संबंध। अब दोस्तों बेटा ये है और बेटा की जो पत्नी होती है वह क्या लगेगी, अरुण की। अब दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आप समझ जाइए, वह ससुर लगेगी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, ससुर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं आपको डेली रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। अगर आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों अब ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे से पढ़िए।